कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। खाना बहुत कितने बजे आपकी कल मौत है? वेट मिनट तो वो तो सारा दिन ही है। इलेक्शन है प्रेस क्लब पे। आप वोट डालने जा रहे हैं या वोट डालने भी और दिलवाने भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम एकेडमी की तरफ से तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और न्यू पॉडकास्ट की हाइलाइट्स जो कि रिकॉर्ड की गई हैं 24 जनवरी 2026 को हफ्ते के दिन। और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है हमारे बहुत ही प्यारे भाई और सहाफत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बिलाल गौरी साहब ने। बिलाल गौरी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स और अखबारात के साथ भी इनका ताल्लुक रहा है। इस वक्त रोजनामा जंग अखबार में कालम निगार हैं और यूट्यूब में हिस्ट्री पर भी बहुत काम कर रहे हैं। इनके चैनल्स में आउटलाइन न्यूज, बिलाल गौरी और तराजू के नाम से चैनल मौजूद हैं। बिलाल गौरी भाई शायद वो पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने गाजी इल्मुद्दीन के केस की असल हकीकत दुनिया के आगे दोबारा रखी। खैर, एक बेहतरीन पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुकी है, हम आपको उसकी चंद हाइलाइट्स दिखाएंगे। मुकम्मल पॉडकास्ट बिलाल गौरी भाई के अपने चैनल पे बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो आइए अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिलाल गौरी भाई, आपको हमारी जेलम अकेडमी में वेलकम है। मसला ये नहीं है, मसला उस वाक़े का है। तो इसको बुनियाद बनाकर ये कहना कि जी इंजीनियर साहब ने कोई स्टोरी घड़ ली है, स्टोरी तो तब घड़ी होती जब बाद की चीज़ों का वो डिनाइल करते। पॉल भट्टी साहब ने अपनी वीडियो में तो जिक्र नहीं किया, लेकिन जियो पे जो खबर चली उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये बता दीजिएगा कि इंजीनियर साहब ने जो मुकदमे के हवाले से बयान किया है 100% मैं उसकी तायद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुद बरेलवियों ने इमाम नसाई के कमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं, इमाम हासमी के हवाले से भी और अल मौजमुल औसत में भी लिखे हुए हैं, वो खुद लिखे हुए हैं। इसके बावजूद अगर उनमें जुर्रत नहीं हो रही कि बात आगे तक पहुंचाएं, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये लोग अपने बयानिए के गुलाम हो चुके हैं, जो इन्होंने लोगों को इस तरह की चीजें पढ़ाई थी। और उस पर तुर्रा ये कि जो बरेलवी मकतब ने डॉक्ट्रिन खड़ी की है, ये तो अपने सिवा तमाम फिरकों को वैसे ही गुस्ताखे रसूल समझते हैं। यार मैं कहता हूं हुक्मरानों को तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए उस औरत की वो दर्दनाक स्टोरी सुन के। और हमारा मसला क्या है कि खान साहब ने कब उलमा को भी नींद नहीं आनी चाहिए। नहीं मैं आपको बताऊं ना, ये जो नजरियाती बने हुए मैं उनसे पूछूंगा कि हमारा मसला है कि खान साहब ने कब जेल से बाहर निकलना है। दूसरी पार्टी का मसला है कि इनको कितना अरसा अंदर रखना है। हमारे ये मसले हैं। और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का मसला ये है कि जी टीटीपी हम पे चढ़ दौड़ी है। बिल्कुल, ये अंदर जो बारूद भरे हुए हैं इनकी तरफ भी तवज्जो करें। मैं कहता हूं टीटीपी से बड़ा फितना वो है कि जो हमारी नेशन को खाए जा रहा है। पहले नंबर पे क्लाइमेट चेंज का मसला है, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। ठीक है, टीटीपी कितने लोगों को मार देगी? क्लाइमेट चेंज से तो हजारों लोग हर साल मरेंगे और लाखों तबाह होंगे अपने जी मिट जाएंगे। अच्छा कि जी तुम सहाबा की छतरी में इनको पनाह दोगे, इसका मतलब वो साहबी समझ के उसको लानत कर रहा था। 295A 298A और चूंकि साहबी पे की तो साहबी करने की वजह से नबी इस्लाम का भी दिल दुखा। 295C भी इनकी डॉक्ट्रिन में, मेरी डॉक्ट्रिन में नहीं, मेरे ख्याल में तो तौबा काफी है। और नजर आती कौंसल, गुलामी नजर आती कौंसल, क्योंकि इस्लामी नजरियाती कौंसल तो नहीं, गुलामी नजर आती कौंसल को अगर ये केस भेजा जाए तो वो ठोकेंगे इसको और इसकी तौबा भी कबूल नहीं करेंगे जब तक 10 साल की ये सजा भुगत न दे। मैं अंदर गया हूं, मुझे बताएं, मेरे लिए एक बंदा नहीं बाहर निकला। ये इतनी बड़ी करामत इसलिए कि मैंने इनकी तरबियत की थी कि किसी ने नहीं निकलना, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीका अडॉप्ट नहीं करना। आपने यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करनी है और तहजीब के दायरे में और कानूनी जंग लड़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे हमारी 2 दफा बेल रिजेक्ट हुई सेशन से, 1 दफा हाई कोर्ट से वापस हुई। इन्होंने कहा जी, हमें कई लोगों ने कहा जी जबरदस्ती जाके अकेडमी खोलते हैं और जी ऐसी की तैसी ये लोग पैनिक कर जाएंगे। मैंने कहा ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि मैं लोगों के बच्चे नहीं बरवाना चाहता। मेरा तो इख्तिलाफ इन लोगों से यही है, मजहबी लीडरों से भी, सियासी लीडरों से। ये धरनों में लोगों के बच्चे मरवाते हैं, खुद ये बैठे होते हैं बुलेट प्रूफ शीशों के अंदर और लोगों के बच्चों को कहते हैं कि मारो, और अपने बच्चे इन्होंने बाहर रखे हुए। कि मुझे लगता है कि इसी तरफ इशारा है। अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं था जब तक मैं बाहर ना निकलता। अब मैं आपको अगली बात, उसका अंजाम क्या क्या? अच्छा, और मैं ये जेल में सोचता था कि अगर ये ख्वाब वाकई सच्चा है ना तो मैं 2025 में बाहर निकल आऊंगा, चाहे मैं 31 दिसंबर को रात 12 बजे से पहले निकलूं, मैं निकलूंगा ही। और अगर ये किसी का तखय्युल था तो बस ठीक है, हम इसको कभी बयान भी नहीं करेंगे। और आज भी मैंने देखे, मैंने अपने प्लेटफॉर्म से बयान नहीं किया। आप चूंकि टॉपिक छेड़ रहे हैं ना, मैं पक्की के तौर पर इनको बता रहा हूं कि बदले पुत्र बन जाओ, मेरे को भी बड़े ख्वाब थे अगर ख्वाबां आए तो फिर अल्लाह ने ऐसे हालातों वाक़यात कर दिए कि 21 दिसंबर को अकेडमी खुल भी गई। अच्छा, जब तक 21 दिसंबर को आके मैं बयानिया नहीं देता तब तक कोई कंफर्म नहीं। मैंने दिया, वो वीडियो लोगों तक पहुंची दिलेरी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2026 में बैठ के कह सकता हूँ कि वाकई बिशारत है। अब मैं सिर्फ इनसे पूछता हूँ, नजर आती कौंसल से और बाकी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया के उलमा से, कि क्या तुम मानोगे कि इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत हासिल है, अल्लाह की हिमायत हासिल है?
यू। इनको साथ देके जाइए, ये आपको साथ देंगे, ठीक है सर। बिलाल भाई किधर से? डॉक्टर साहब से भी मिलना है। मिलना भी है और डॉक्टर साहब कैसे आप खैरियत से? आप बताएं, ठीक है? वेलकम। ये सारी रात आप डॉक्टर साहब पहली दफा डॉक्टर साहब से नंबर लिया था। सही। जब डॉक्टर साहब से मैंने जिक्र किया, और ये माशाल्लाह ये भी हमारे ज़हन के हैं, वो मैंने सिविलियन सुपरमेसी में और बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।